सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्णा। आज देखते हैं श्रीमद् भागवत का स्कंद 1 का अध्याय 12 परीक्षित का जन्म की दिव्य कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय के बाद भी हस्तिनापुर शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि युद्ध में वंश के लगभग सभी योद्धा मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रशोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि उत्तरा के गर्भ में स्थित अजन्मे शिशु को मारने का प्रयास था। जब उत्तरा को यह भयानक संकट ज्ञात हुआ तो वो भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उस ब्रह्मास्त्र की शांत शक्ति को निष्फल कर दिया और गर्भस्थ बालक की रक्षा की। इस प्रकार भगवान की कृपा से वह बालक जीवित रहा। कुछ समय बाद उत्तरा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह बालक अद्भुत लक्षणों से युक्त था। उसके शरीर पर दिव्य आभा थी, नेत्र कमल के समान थे और मुख पर शांति व तेज झलक रहा था। पांडव और प्रजा में अपार आनंद फैल गया, क्योंकि यह बालक कुरुवंश की आशा बनकर लेकर आया था। पांडवों ने देखा कि यह शिशु बार बार चारों ओर देखकर किसी को खोज रहा है, मानो किसी महान पुरुष को ढूंढ रहा है। जब उससे पूछा गया तो बताया गया कि यह बालक उस दिव्य पुरुष को खोज रहा है जिसने गर्भ में उसकी रक्षा की थी। तो समझ गए कि वह कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण थे। इसी कारण इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया, अर्थात जो हर व्यक्ति को ध्यान से परखता हो। हस्तिनापुर में बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्राह्मण आए। उन्होंने वैदिक मंत्रों से बालक का संस्कार किया और भविष्यवाणी की कि यह बालक धर्म पारायण, सत्यवादी, प्रजावत्सल और भगवान का महान भक्त बनेगा। वह पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करेगा और आदर्श राजा सिद्ध होगा। अध्याय हमें बताता है कि भगवान अपने भक्तों की गर्भ में भी रक्षा करते हैं। धर्म कभी समाप्त नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहता है, और एक सच्चा राजा वही है जो भगवान की इच्छा से राज करे। जय श्री कृष्ण।